नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक अनादर अच्छे वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एवियन के एक ऐसे पेशेंट के बारे में जो दिल्ली से आए हैं हमारे पास में और विगत मात्र 25 दिन से होम्योपैथी का हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और इन 25 दिनों में इन्हें क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जेन्युइन फीडबैक मैं आज आपको बता रहा हूँ। हालांकि हम लोग पेशेंट के रिव्यू डालने के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि यदि आमिर जी ठीक हुए हैं तो आप आमिर जी को देख करके आप इतने ज्यादा मोटिवेट ना हो कि आप खुद भी ठीक हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, आपके केस पर डिपेंड करता है। तो रिव्यू डालने का केवल एकमात्र ये मकसद है कि होम्योपैथिक दवाई में इतना पोटेंशियल है कि आपको विदाउट सर्जरी एवियन से निजात दिला सकती है। आज यदि हम बात करें आमिर जी की तो हम दो एक्सरे आपको यहाँ शो हो रहे हैं। एक एक्सरे जो है इनके ट्रीटमेंट के पहले का है और एक ट्रीटमेंट के बाद का है। यदि हम ट्रीटमेंट के बाद के आज के एक्सरे की बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, जितना एक कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करवाने के बाद होता है, जो लगभग लाखों की सर्जरी होती है, उसके बाद जितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है पेशेंट को, वो इंप्रूवमेंट मात्र 25 दिनों में इनको देखने को मिला है। तो आइए हम डायरेक्टली जानते हैं आमिर जी से और पूछते हैं उनका क्या फीडबैक रहा है हमारे ट्रीटमेंट को लेकर के। आमिर जी, धन्यवाद आपका आने के लिए, और हमारे पेशेंट्स को बताइए कि आपको कैसे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और ये भी बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे ट्रीटमेंट को लेकर के, क्योंकि पहले आप ऑनलाइन आपने ट्रीटमेंट लिया था, फिर हमने इनको क्लिनिक पर बुलाया है। तो जरूर पेशेंट्स को बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर खान है। मैं इतना आपको सबसे पहले कहना चाहूँ, अगर आपको डाउट होता है कि ऑनलाइन देख रहे हैं सही है या नहीं है, एटलीस्ट आप बिना सोचे समझे 1 महीने के लिए दवा कर सकते हैं। 1 महीने ही करेंगे आप, जो भी अंग्रेजी दवा आपने किया होगा, जो भी आपने फील किया होगा, बस आप 1 महीने दवा कीजिए। आपको इंटरनली फील होगा कि विदाउट हम उसके एलो अंग्रेजी वाली दवा जो है आप खा रहे थे उसको मत खाइए और जस्ट यही खाइए। तो जो आपको फील होगा कि हमने कोई पेन किलर नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, उससे बिना वैसे ही हमको आराम फील होगा। और उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत सारी जगह दवा किया। इवन मैं बता रहा हूँ अपने केस, मैंने एम्स में दिखाया है। उन्होंने बताया कि बस आप ये दवा खाइए, आपको हमेशा दवा खानी रहनी चाहिए। और ये हो सकता है कि इन केस जो जो चीजें अभी आपको 5 साल में होने वाली चाहिए होने वाली है, हो सकता है वो 10 साल में हो, मतलब डिले कर सकते हैं, बट हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं उससे बहुत मुझे स्ट्रेस फील होने लगा कि लग रहा है कि सही नहीं होगा कभी। तो फिर मैंने डॉक्टर आकाश कालेखा का वीडियो देख रहा था ऐसे, तो रैंडमली मुझे मिल गया वीडियो यूट्यूब पे। तो मैंने सर्च करना 2-4 वीडियो मैंने एवियन की देखी उनकी। तो फिर मैंने इनसे व्हाट्सएप से कनेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 1 महीने के लिए दवा खाइए, उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स बताइए। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अंग्रेजी दवा का वैसा कोई स्पेशल कुछ भी पेन किलर वगैरह नहीं खाया। मैं एक जिंक की टैबलेट रहती है या कैल्शियम मैग्नीशियम इस टाइप की टैबलेट थी, उसको बस एलोपैथी के लिए खाता था बस, और कोई दवा नहीं खाता था पेन किलर वगैरह। जब इसके अलावा फिर मैंने स्टार्ट कर दिया इनकी होम्योपैथी दवा। उसके बाद से जस्ट फर्स्ट डे से लेकर 25 डेज आज हो गए हैं, आज तक मैंने कभी एक भी पेन किलर नहीं ली। और इसके जस्ट पहले तक जब मैं एलोपैथी अंग्रेजी दवा करता था, तो मुझे कभी कभी फील होता था कि अगर हम नहीं खाएंगे पेन किलर तो लगेगा कि बस अभी हम गिर जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। बट ये मैं फील किया कि 1 डे से लेकर आज 25 डेज हो गए, मैंने एक भी पेन किलर की दवा नहीं ली। उसके अलावा जो आप सर ने बताया कि एक्सरे जो है हमारा, मैं खुद इसमें देख रहा हूँ कि जो पहले वाला एक्सरे था मेरा, उसमें जो कैपेसिटी है उसकी, मतलब डेंसिटी है बोन्स की, वो उसमें थोड़ा सा कम दिख रही है, ज्यादा नेक्रोसिस दिख रही है। बट जो लेटेस्ट अभी हमने रिसेंट में आज कराई है, मैंने खुद देखा, मुझे भी आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, गूज़बम्प मेरे को आ रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हो सकता है इन फ्यूचर 8 से 10 महीने में मैक्सिमम मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊंगा। तो उसमें भी जो नया रिसेंट का एक्सरे आया उसमें दिख रहा है कि डेंसिटी जो बोन्स की है, जहां जहां नेक्रोसिस, वो थोड़ा सा फील दिख रहा है मुझे भी, थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। मतलब अभी 25 डेज मैंने लिया है। और इन केस अगर ये 8-10 महीने के अगर ये 1 साल 2 साल ही दवा चलती है, अगर आपको ये रिस्पांस मिलता है कि ये रिकवर कर सकते हैं, आप रिवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इसमें एलोपैथी में है ना, वो कहेंगे कि आप दवा खाइए, हम इसको 5 साल में जो चीजें आपको होने वाली है उसको डिले करके 10 साल कर सकते हैं, लेकिन वो साफ साफ कह देंगे कि हम उसको रिवर्ट नहीं कर पाएंगे, रिकवर नहीं कर सकते, आपको पहले की तरह नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जैसे नेक्रोसिस 50% हो गया है, उस केस में
50 में 70 में मान चल रहा हूँ कि इतना है कि जो आपका और रहता है हिप के पास जो जॉइंट्स रहता है, जो बॉल्स रहती है, अगर वो उसका स्ट्रक्चर बचा हुआ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ डॉक्टर आकाश काले उसको रिकवर कर सकते हैं। बट एलोपैथी में आप चाहे लाखों खर्च कर लेंगे, आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला। आप अभी ये लग रहा है कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैंने एम्स में दिखाया, मैंने और भी बहुत सारे प्राइवेट को दिखाया, सब ने जवाब दे दिया। और मैं जब आता था उससे मुझे बड़ा स्ट्रेस फील होता था कि सब मना कर दे रहे हैं कि एम्स में हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा फील हो रहा, गूज़बम्प मेरे को आ रहा है कि लग रहा है कि हाँ मैं सही हो जाऊंगा। तो आप देखिए कहीं भी दवा करिए, ठीक है मैं रिव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि पेड है कुछ भी है, बट ये है कि कोई कहीं भी दवा कर लीजिए आप एक बार एटलीस्ट। जैसे बहुत सारी जगह आपने आयुर्वेदिक की होगी, होम्योपैथिक की होगी, बहुत सारी की होगी, छोड़ दीजिए, ठीक है कर रहे हैं, बस आप एटलीस्ट 3 मंथ के लिए एक बार ट्राई कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं कि जिस दिन आप आ रहे हैं दिखाने उससे पहले आप एक एक्सरे करा लीजिए। अगर इनकेस आप MRI करा सकते हैं, आपके पास बजट है, उसको भी करा कर रख लीजिए। इवन आप डॉक्टर को भी ना दिखाइए कि है, उसके बाद आप 3 मंथ तक कर लीजिए, फिर आपसे एटलीस्ट एक्सरे कराना है MRI करें। उसके बाद अगर आपको चेंजेस मिल गया तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं मिलता तो आप कहेंगे हाँ नहीं काम कर रहा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डॉक्टर पहले ही आपको बता देंगे कि ये रिस्पांस हम पॉजिटिव आपको दे सकते हैं नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जाते हैं कि 3rd स्टेज या 4th स्टेज की इनिशियल कंडीशन तक है तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। हाँ लेकिन जब अगर उसका पूरा स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया तो वो फिर होम्योपैथिक से नहीं होगा। और एलोपैथिक तो ऑलरेडी वो पहले ही इवन वो 3rd स्टेज क्या 2nd स्टेज में ही बता देते कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट एवियन में अदर का आइडिया नहीं है, लेकिन एवियन का जो ऐसी चीज है ना, ये आप कहीं भी दिखाएंगे किसी भी डॉक्टर, हर जगह से आप निराश होकर आएंगे कि सब कहेंगे कि हम इसको डिले कर देंगे, रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो यही होता है कि अब दवा हम जिंदगी भर खाते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए कि रिवर्ट कितना हो सकता है। भले से वो दवा हमें 2 साल चले या 3 साल चले, मैं तैयार हूँ करने के लिए, लेकिन वो रिवर्ट हो जानी चाहिए। बस मैं इतना कहूँ। ओके, थैंक यू सो मच आमिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिव्यू देने के लिए। देखिए आमिर जी जो है दिल्ली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी बढ़िया इनका एक्सपीरियंस रहा है। आखिरकार जब से हमने ऑफलाइन ट्रीटमेंट अवेलेबल किया है तो उससे बस यही फायदा हुआ है कि हम पेशेंट के अब रिव्यू जितने भी होते हैं आपको हम डालने की कोशिश करेंगे। बिकॉज यदि हम कितना भी आप लोगों को बोल लें कि एवियन ठीक हो सकता है, विथ मेडिसिन ठीक हो सकता है, आप लोग नहीं मानते हैं। अधिकतर पेशेंट होते हैं जो नहीं मानते हैं, पर जब पेशेंट खुद अपना एक्सपीरियंस बताता है तो कहीं ना कहीं आप सभी के मन में एक मोटिवेशन भी जागता है और कहीं ना कहीं जो है आप ठीक होने की राह पर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।